मेन रोड सेंटर भी ज्वाइन किया इंडिविजुअल मांगता है देखो ना ज्यादा मेरा टेम्पू रहा है उसरा भी नहीं हम कहता बीच बिचकार होता है पूरा भी कार भी कवर होती है काम नंबर आपने भेजा हम सामने लिंक पे छोड़ो ठीक है तो ना रहता वो बढ़िया खड़े है तो ना लाइव है खड़ लो ताणो मेरी गल सुनो ना लिंक रोड अब मसलो ये है कि पीएमजीएसवाई की सेंटर बीच रोड ले जाए आ जाओ सारा भी जाओ और खंड में तो ने देखो ना उसले एमएलए साहब ऐसा कोई मुद्दा देखो लेकिन अपना मुद्दा वो नहीं है सर मेरा नाम एक्स सरपंच मुश्ताक अहमद पंचायत हल्का चलास। हमें ये दिक्कत इसलिए आई कि जो ये हमारी चलास की रोड है 13 किलोमीटर मलका खेतर पराड टू रटल बसाली वाया पोठी, इस रोड का जो सर्वे है सर्वे से कम 6 महीना पहले यहाँ पर एक्जन साहब आए और हमारे यहाँ पर कम से कम पब्लिक के 200-150 आदमी उनके साथ थे। एक्जन साहब ने जो हमारे साथ वादे किए थे कि ये रोड किस रास्ते से जाएगी और कहाँ कहाँ से इसका सर्वे किया जाएगा, कौन कौन से बस्ती को इसके साथ टोचन करना है, उसके ऊपर एक्जन साहब ने जो बात की लोगों ने उनकी बात की तायद की। एक्जन साहब के जाने के बाद यहाँ पर एक लोकल जई है हमारा जिसका नाम यासिर अली है, वो R&B डिपार्टमेंट के बीच में इस वक्त जई है यहाँ पर रजौरी के बीच में। उन्होंने यहाँ पर पूरी आवाम को अवॉइड करके आवाम का कोई सलाह मशवरा नहीं लिया, डिपार्टमेंट को अपने साथ मेल जोड़ करके डिपार्टमेंट को अपने घर के बीच में बैठा के ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने अपनी मनमानी से ये सर्वे किया, जिसके बीच में चलास पंचायत की 10% भी पब्लिक नहीं थी। रही दूसरी बात ये कि इन्होंने जब हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जताया तो इन्होंने मेरे लिए बोला कि इस बंदे का उस रेजोल्यूशन के बीच में दस्तखत किया हुआ है, साइन किया हुआ है इसका, और उसके बाद इस बंदे का फोटो भी उसके बीच में मौजूद है। मैंने एक्जन साहब के दफ्तर में जाके एक्जन साहब को बोला, एक्जन साहब पहले आप वो रेजोल्यूशन बताइए जिस रेजोल्यूशन के बीच में मेरा साइन है या मेरा फोटो वहाँ पर इन्होंने एडिट करके लगाया है, मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। मुझे किसी ने वो रेजोल्यूशन नहीं दी। मैं एक्जन साहब को वहाँ पर बता के आया था, मैंने बोला एक्जन साहब को कि एक्जन साहब ये पूरी पब्लिक की गैर हाजिरी के बीच में ये सर्वे किया गया है, टोटली ये खिलवाड़ किया गया है, पूरी बस्ती को बारों बार निकाल के इन्होंने खाली वन सिंगल पर्सन घर को बेनिफिट देने के लिए ये सारी चाराजोई की है। इसको सरासर हम लोग कंडम करार देते हैं। एक्जन साहब ने मेरे को बोला कि आज आप अकेले आदमी यहाँ पर आए। मैं सर मैं अकेला नहीं, आप 1000 आदमी मान के चलो, मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस वक्त वहाँ पर, लेकिन किसी ने हमारी बात के ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं किया। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब इस रोड की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, आज से 1-1.5 महीना पहले की बात है, इन्होंने क्या किया, वहाँ से कंस्ट्रक्शन छोड़कर रात के 12 बजे जेसीबी को वहाँ से लेकर भगाने की कोशिश की, इस घर को बेनिफिट देने के लिए, यासिर अली के घर को। और इसका फादर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में टीचर है। मैंने पैरा किया इस बात का, इसलिए किया कि इस अपनी पब्लिक के लिए। रात के 12 बजे मैंने इनकी जेसीबी को कैप्चर किया मेन रोड के ऊपर, और पक्की रोड के ऊपर रात के 12 बजे चैन वाली जेसीबी मैंने वहाँ पर कैप्चर की। पब्लिक रात को कम से कम 40-50 आदमी वहाँ पर मैंने बुलाया। उसके बाद मैंने चौकी अफसर को फ़ोन किया, यहाँ पर मौके पर मैंने पुलिस को बुलाया। उसके बाद हमने दोबारा पुलिस की मौजूदगी के बीच में इस जेसीबी को वहाँ से उठा के जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहाँ लेके खड़ा किया। वहाँ चकमा देने के लिए जेसीबी को वहाँ पर इन्होंने 15 दिन बंद करके रखा काम को। उसके बाद एमएलए साहब के पास हम गए। एमएलए साहब यहाँ पर आए रमज़ान के महीने में, 250 आदमी से प्लस लोग थे यहाँ पर जिस दिन एमएलए साहब यहाँ पर आए। एमएलए साहब ने 22 फुट यहाँ पर चल के
पूरे इलाके का मायना किया कि रोड के साथ कहाँ कहाँ खिलवाड़ किया गया है, कहाँ कहाँ से ये रॉन्ग साइड चले हैं। इन्होंने सर टोटली जो PMGSY की गाइडलाइन थी उसको वायलेट किया। MLA साहब ने यहाँ पर आके जब ये बातें की, उन्होंने बोला कि आपने 2 लिंक देने हैं जो जिन महलों को आपने छोड़ा है, उसके बाद इस रोड को इस घर के बीच में ले जाने के बजाय आपने सेंटर पॉइंट से निकाल के लेके जाना। ये टोटली 1 या 1.5 किलोमीटर एरिया आपने बीच से थोड़ा राइट ऑफ करके रोड को आगे जाके उसी सर्वे में आपने मिलाना है। इस बात के ऊपर हमारे साथ बातचीत करके MLA साहब यहाँ पर गए। आज इन्होंने उसके बाद इन्होंने वहाँ के काम शुरू नहीं किया। इन्होंने वहाँ से JCB उठाई और जो लास्ट फिनिशिंग पॉइंट है हमारा यहाँ पर रट्टर बसाली का, वहाँ जाके काम इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब जब वहाँ से इन्होंने काम शुरू किया है, काम शुरू करने के बाद आज उस काम को वहीं छोड़ दिया और वहाँ से आके पोठी गाँव है इसके बीच में इन्होंने आके कंस्ट्रक्शन की। उस कंस्ट्रक्शन करने के बाद आज 4 दिन से JCB फिर दोबारा यहाँ खड़ी कर दी। फिर उसी जिद पर ये अड़ गए कि हमने इसी अपने सर्वे में लेके इसको ऊपर जाना है। मैं PMGSY डिपार्टमेंट के ऊपर मीडिया कर्मी के थ्रू ये बयान देना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बात बताएं कि जो PMGSY रोड का जो सर्वे करने का जो आपका जो क्राइटेरिया था उसको आपने क्यों नहीं अपनाया, उस गाइडलाइन को आपने क्यों छोड़ा, आपने यहाँ की पब्लिक को क्यों नहीं बुलाया मौके के ऊपर, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे पब्लिक के लोग उनको क्यों नहीं बीच में आपने बुलाया। लेकिन इस बात का कोई जवाब देने के लिए हमें तैयार ही नहीं है। दूसरी रही बात ये कि PMGSY की जो गाइडलाइन है वो हर 1 किलोमीटर के बाद इनको गैदरिंग शो करनी पड़ती है, हर 100 मीटर के बाद इनको पैक पॉइंट मार्क करने पड़ते हैं। कोई पैक पॉइंट यहाँ पर मार्क नहीं किया गया, कोई पब्लिक गैदरिंग इन्होंने यहाँ पर शो नहीं की, खाली अपनी मिली भगत से आशीर्वाद होटलों के बीच में बैठ के इसका कैमल तैयार किया गया। मैंने AW साहब से यहाँ पर पूछा, मैंने बोला AW साहब मुझे ये बताइए कि इस जो ये हमारी जो ये रोड है 13 किलोमीटर, इस रोड का सर्वे किसने किया है। वो बंदे हमारे सामने है जी, ये सर्वे श्रीनगर से टीम आई हुई थी। मैं सर वो श्रीनगर वाली टीम अगर आई थी तो उनके सामने हमें क्यों नहीं किया आपने। ये सर सरासर इन्होंने खिलवाड़ करके पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी की है। हम आज मीडिया कर्मी के थ्रू पूरे सेंटर तक हमारी ये खबर जानी चाहिए कि जो ये चिलास की रोड है PMGSY की, ये रोड के तौर पर रोड नहीं निकाली जा रही है। ये टोटली सिंगल पर्सन घरों को बेनिफिट देने के लिए इस रोड को निकाला जा रहा है। जो गरीब आदमी है वो वहाँ का वहीं धरा हुआ है, उसको इस रोड का कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात मेरी ये रही इनके साथ कि जो कमिटमेंट इन्होंने किया था, आज ये उस कमिटमेंट को छोड़कर फिर दोबारा ये अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। आज लोगों ने दोबारा मुझे जब फ़ोन किया, इन लोगों को हमने इकट्ठा किया यहाँ पर। हमारा एक ही सर मीडिया कर्मी के थ्रू एक ही बयान है, एक ही हमारी अर्ज है, एक ही ये रिक्वेस्ट है हमारी कि जो ये चिलास वाली रोड है इसको जिस तरीके से ये एक घर को बेनिफिट देने के लिए इस चाराजोई कर रहे हैं, हम इस चाराजोई को नहीं चलने देंगे। हमें अपनी जान की कुर्बानी देना मंजूर है, लेकिन इस रोड को हम उस रास्ते नहीं जाने देंगे। ये रोड सेंटर पॉइंट से जाएगी, अगर नहीं तो मैं कल पूरी पंचायत को लेके हाई कोर्ट से इसका स्टे लेके आऊँगा। तो मेरी दोबारा आप मीडिया कर्मी के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि हमारी इस खबर को पूरी स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए कि जो चिलास की रोड है PMGSY की 13 किलोमीटर की रोड, इस रोड के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है या जिन लोगों ने फेक रेजोल्यूशन जाके वहाँ पर दी है, उन लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और जो हमारा वहाँ पर नाम इन्होंने एडिट करके रखा है, जो मेरा फ़ोटो वहाँ पर इन्होंने एडिट किया है, उस रेजोल्यूशन को निकाल कर उसके ऊपर वेरिफिकेशन करके उन बंदों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर हमारी आंखों के बीच में धूल फेंकी जा रही है। इसलिए मेरी आखिरी बात यही है, हमने आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ़ दी क्योंकि हम लोग परेशान हैं, हमारी कोई खबर हमारी इस परेशानी को देखने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी इस नाम हाजिर फीक है, पंचायत चिलास वार्ड नंबर 2 मोड़ा रट से मैं आया हूँ। बात यह है कि इस रोड का जब तक भी 70 साल से पहले इसके पीछे दुनिया का बहुत ज़्यादा जोर रहा है कि हम बॉर्डर में रहते हैं, हमें एक रोड दी जाए। जब रोड आई तो इसको 17 ठेकेदार बन गए, कोई कहता है मैंने लाई, कोई कहता है मैंने लाई। चलो मियां अल्ताफ़ साहब के देन से हमें ये रोड मिल गई। मिलने के बावजूद सरवा भी इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, सरवा अपनी मर्ज़ी से किया, किसी पब्लिक को पूछा नहीं, किसी घर को नहीं पूछा, अपनी मर्ज़ी से जो चोरों की तरफ सरवा हुआ और उन्हें अनटच किसी घर को साथ में नहीं लिया। अपने घर के लिए एक मुफाद अपने पता नहीं क्या सोचते हैं कि डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगी, जाके प्रमोशन हो जाएगी, नाम निकल जाएगा। नाम तो ऐसे नहीं निकलेगा, नाम निकलने वाली और बातें होती हैं। तो उन्होंने अपनी मनमानी से इसका सर्वा किया और बाद में हमने इसका MLA साहब को बुलाया। इधर बहुत बड़ी मीटिंग हुई चिलास स्कूल में। हमने बोला कि यहाँ पर
डिस्पेंसरी यहाँ पे, हाई स्कूल यहाँ पे, जामा मस्जिद यहाँ पे, इसको अटैच किया जाए। MLA साहब इससे, बाकी डिपार्टमेंट भी काफ़ी था, एक्शन साहब, AA, और फैसला हुआ MLA साहब को पूरा इलाके में हमने घुमाया, ऊपर टॉप तक गया। उन्हें फैसला किया कि रोड जो पंचायत घर से निकल कर स्कूल को टच करेगी और पंचायत घर से निकल कर ये जाएगी बसाली, रटल और पोठी, इसको अटैच करेगी। ये जनरल रोड है, ये कोई सिंगल रोड नहीं है कि हर एक के घर में जाएगी। आज वो फैसला जो है AA उसने यह बोला है कि ये फैसला नहीं हुआ है। उन्हें यह बोला कि डिपार्टमेंट ने उस टाइम बोला था कि अगर 100 मीटर रोड अप डाउन हो सकती है। आज उस फैसलों को, जिसकी वीडियो मौजूद है, आज उस फैसलों को AA ने कबूल ही नहीं किया। ये बात ही नहीं हो सकती है। अगर ये बात नहीं हो सकती है कि एक घर के लिए पूरा उसी में क्यों 31 करोड़ रुपया उसी में ज़ाया करें कि हम जो पार के 3 वार्ड हैं उसको किस इलाके में हमें लगाओगे। और पहले हमारे साथ फैसला ये था, अगर भी बॉर्डर के पार के 3 वार्ड हैं उधर से रोड शुरू करनी है और ये गल करनी है, इसको निकालना है। अब उन्होंने क्या किया, दरमियान से लगा के बोलते हैं डिस्प्यूट है, जंगल है। अगर जंगल है तो ये पोठी में तो सबसे अल्फ जंगल तो ये है। इसको निकाल कर दोबारा उन्होंने चलास से बंद किया, शहर में आए, इधर के रात को ले जाएंगे, ऊपर से निकाल लगाएंगे तो क्या पब्लिक क्या करेगी। अगर हमारा हक है उसको सही तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा सा पैसा नहीं है, 31 करोड़ की ये रोड है और 6 वार्ड को ये कवर करती है। लिहाजा हमारी इस MLA साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है, मीडिया हजरात से दरख्वास्त है कि 70 साल के बाद हमें अगर हिस्सा मिला है, इसको हमारी इस रोड को ज़ाया न किया जाए, इसकी वेरिफिकेशन की जाए। DC साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। हम कल DC साहब को इधर ला रहे हैं, वो भी देखेंगे, MLA साहब भी आएंगे। क्या हमको किस दुनिया में इस वक्त दिया हुआ है, हमारी भी सुनो। और एक रोड पहले जो लिंक रोड गई है स्कूल चलास से ऊपर टॉप में गई है, जिस पार के पहले पिछले साल उसकी 8 बार कटिंग गई, अब दोबारा सब बजरा बिछाया गया। वो तीसरी भी PMGS की उधर जाएगी। बाकी लोगों का क्या कसूर है। लिहाजा इससे ज़्यादा हम बात करना नहीं चाहते हैं। इसी पर हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारी ये जो रिक्वेस्ट है ये ऊपर हाई कमांड तक इसको पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़कार है, मैं चलास शहर के एरिया में रहता हूँ। सर, हमने आपको बुलाया, बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई है। बहुत अरसे दराज से हम इंतज़ार करते रहे इस रोड की, तो हमें इंतज़ार का फल मियाँ अल्ताफ़ साहब ने ये रोड हमें दी। तो हम ये डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी आंखों में जो यहाँ पे चलास के एरिया में गरीब आवाम है, इस आवाम की आंखों में धूल जो की जा रही है, धूल डाली जा रही है। ये रोड जो है ये सेंटर प्लेस से आनी चाहिए थी। हर घर को टच करने का मामला नहीं है। हम नहीं कहते कि हर घर को टच करें, हम ये चीज़ कहते हैं, हमारी मांग ये है कि सेंटर प्लेस से ये रोड होती हुई बॉर्डर एरिया को टच करे। डिपार्टमेंट के आदमी यहाँ आए हुए थे, एक्स सरपंच साहब यहाँ मौजूद थे। इन्होंने कुछ क्वेश्चन उनसे किए कि जब ये सर्वे हुआ था तो हमें क्यों नहीं बुलाया, आवाम को क्यों नहीं बुलाया, आवाम के नज़दीक आके बात क्यों नहीं की। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ का एक लोकल, यहाँ गांव का रहने वाला एक आदमी, वो उठ के डिपार्टमेंट के साथ मिल के अपने घर में, स्पेशल अपने घर में जाके उनको खाना वगैरह खिलाता है, और वो वहाँ अपना मुफाद दे के अपने घर को अटैच करके तो लोगों की गर्दन काट के तो लोगों के मकान और लोगों का जो मोहल्ला है वो अटैच नहीं किया जा रहा है। यहाँ ये मेरी ज़मीन है, यहाँ आज JCP काम कर रही थी, पीछे ये कंस्ट्रक्शन करके आए हैं। यहाँ से आज इन्होंने काम शुरू करना था, तो जब इन्होंने हमें बताया कि यहाँ से रोड ऊपर जाएगी, वो जो मकान, जिस मकान की हम कह रहे हैं, जो जिस मकान का जो डिपार्टमेंट में आदमी है, यासर नाम है जिसका, तो वहाँ उसके घर रोड जा रही थी। तो आवाम यहाँ गठी हुई, हमने पूछा कि ये रोड कहाँ जा रही है, उन्होंने बोला कि ऊपर जाएगी। तो हमने कहा कि हमें तो बताया हुआ कि ये सर्वे नीचे से जाएगा, ये तो पूरे गाँव को टच करते हुए जाएगा, ये कहाँ जा रहा है। हमने उस टाइम बंद कर दी JCP, हमने काम नहीं करने दिया। फिर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए, हमने उनसे पूछा, उनसे मुतालबा किया कि अगर सेंटर प्लेस को देखते हुए ये रोड निकलेगी तो हम करने देंगे, अगर सेंटर प्लेस को लेकर नहीं चलेंगे, हर आवाम को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो हम ये रोड बंद कर देंगे, नहीं करने देंगे। ये जिस घर को ये टच कर रहे हैं, उस घर का एक आदमी जिसका नाम यासर है, वो डिपार्टमेंट में है, वो JE है। उसके कहने के मुताबिक ये सर्वे जो है एक घर को फ़ायदा पहुंचा रहा है, लिहाजा उस घर के अलावा कम से कम 20 कार छोड़े जा रहे हैं, 20 घर को टच नहीं किया जा रहा है। तो हमारा मामला ये है कि ये आवाम यहाँ गठी इसलिए हुई है
कि ये सेंटर प्लेस होना चाहिए, सेंटर से रोड आनी चाहिए ताकि मलका खेतर, पड़ाट, शेर और पोठी और बसाली और रटल तमाम एरिए को इसका मफाद और फ़ायदा होना चाहिए।